नाउ सेक्शन ई से केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 देखिए। Ryan from a very young age was fascinated by a twinkling of stars and vastness of space. He always dreamed of becoming an astronaut one day, so he started to sketch his own rocket design on the graph sheet. One such design is given below. वो क्या है कि एक रियान नाम का बच्चा है जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और वास्टनेस ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस के बड़े होने की, वास्टनेस बहुत बड़ा होना, उससे फैस्किनेट हुआ है और वो एक दिन बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ऑब्वियसली हमें रॉकेट में बैठकर ही बाहर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो उसने एक रॉकेट का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है अपनी ग्राफ शीट पर। तो उसका एक डिजाइन ये आपको दिख रहा है। ऑल्थो मैंने इसको ट्राई किया है बोर्ड पे बनाने का, बट इतना क्लियरली नहीं बना पाया हूं जितना आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो वहां से हमें जो ये पॉइंट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे। तो इन्हीं रॉकेट के डिजाइन पर कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग एफ एंड जी। तो जो एफ और जी को ज्वाइन कर रहा है उसका मिड पॉइंट बताना है। तो एफ और जी का मिड पॉइंट बताने के लिए मेरे पास एफ और जी के कोऑर्डिनेट्स होना जरूरी है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये एक्स एक्सिस पर है तो ऑब्वियसली यहां वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, सो -3,0। और जो जी के कोऑर्डिनेट्स है वो 1,4 होंगे। एक्स 1 है और वाई 4 है आपका। अब जब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं तो मैं इसका मिड पॉइंट भी बता सकता हूं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ वो क्या आए हैं, वो -3,0। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी हमारे पास क्या आए हैं, वो 1,4 आए हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, वो मेरे पास आ जाएंगे x1 प्लस x2 यानी -3 प्लस 1/2 कॉमा 0 प्लस 4/2। तो यहां पे आप देखेंगे -3 प्लस 1 इज -2/2 इज माइनस का 1 और यहां पे आ गया 2। सो मिड पॉइंट ऑफ एफ जी जो है वो मेरे पास 1 -1 -2 आ गए हैं। क्योंकि अगर मान लो हमें दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सेकंड का ए पार्ट हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,4 हैं एंड जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1, -2। मैं एक बार यहां ग्राफ से टैली कर लूं तो यहां पे ये सही आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे यहां पर बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, आपका ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट्स आप चाहो तो यहां बता सकते हो इन्हें। ए के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए हैं 3,4 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -1, -2 इज गिवन बाय, फॉर्मूला भी बता दो वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। तो यहां पे आ जाएगा आपका -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर और इसका रूट, ये हमारे पास क्या आ गया, AC डिस्टेंस आ गई। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और उनका स्क्वायर। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर इज 16 और ये हो गया -6 का स्क्वायर इज 36। एड अप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 52। 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√13 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी हमारे पास क्या आ गई, 2√13 यूनिट्स आ गई है। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है,
find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3 internally. हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो A और B को इंटरनली 1:3 में डिवाइड करता है। तो यहां पे A रहा और B रहा। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके आ जाएंगे दैट इज 3,2। मैं ग्राफ पेपर से टैली करूं तो 3,2, यहां पे 3,2 एक C पॉइंट है जो इसको इंटरनली 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें C के कोऑर्डिनेट्स यहां पे बताने हैं। तो यहां पे जैसे मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, तो मान लो ये पॉइंट m/n में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इंटरनली के केस में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन अ पर्टिकुलर रेशियो m/n। सो लेट C divides AB in ratio 1:3 by section formula coordinates of C वो क्या आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे 1 की मल्टीप्लाई इधर 3 की इधर, 1 की 3 से 1 into 3 प्लस 3 into 3 अपॉन 1 plus 3, 1 into 2 plus 3 into 4 अपॉन 1 plus 3। तो यहां पे आपका आ गया 3 plus 9 by 4 एंड 12 plus 2 14 by 4। यहां पे आप देखें तो ये 12 by 4 तो हो गया 3 एंड यहां पे कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 by 2। तो यहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी वो आ गए हैं 3,7/2। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी। तो जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2, -5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपके पास क्या हो गए -2, -5 हमारे पास यहां पे आ गए हैं। तो ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये जो ग्राफ पेपर पे आपके क्वेश्चन में ये जो रॉकेट दे रखी है ना, इसमें पॉइंट जो दे रखे हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है, उनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर जो भी जो क्वेश्चन इजी टाइप के यहां पूछ रखे हैं उनकी वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे। नाउ केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 देखिए। Treasure hunt is an exciting and adventurous game where participants follow a series of clues, map, numbers to discover hidden treasures. Players engage in a thrilling quest, solving puzzles and riddles to unveil the location of the coveted prize. जो आपका ट्रेजर हंट है वो एक गेम है। बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी बहुत सारी अवेलेबल हैं फॉर द ट्रेजर हंटिंग गेम्स। वहां पे हम कुछ क्लूज को फॉलो करते हैं, जैसे मैप को या फिर कुछ नंबर्स को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाइल प्लेइंग अ ट्रेजर हंट गेम, जब हम एक ट्रेजर हंट गेम खेल रहे हैं, सम क्लूज, क्लू क्या है, अब नंबर्स हैं आपके, आर हिडन इन वेरियस स्पॉट्स कलेक्टिवली फॉर्मिंग इन एपी। जो आपके क्लूज हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर छिपे हुए हैं, वो सब कलेक्टिवली एपी बनाते हैं। If the nth number on the nth spot is given by, तो मैं यहां पे लिख देता हूं let यहां पे an denotes the nth spot। nth spot जो an है वो क्या है आपका, इनफैक्ट आई मस्ट से द an denotes the nth number on nth spot, the number on nth spot। तो यहां पे nth spot पे an को दिखाया जाता है। तो
तो ए एन जो है वो क्या कह रहा है हमसे, वो है आपका 20 + 4n। यहां पे नंबर्स, लेट numbers forming an AP is, वो AP हमने मान ली A1 A2 डैश 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 AN। यहां पे A1 का मतलब है कि आपका फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है, A2 का मतलब है सेकंड पोजीशन पे, और AN का मतलब है डिनोट्स द नंबर ऑन आपका nth स्पॉट। अब वो कह रहा है विच नंबर इज ऑन द फर्स्ट स्पॉट। पहला क्वेश्चन कि यहां पे फर्स्ट स्पॉट पे कौन सा नंबर है, नंबर ऑन फर्स्ट स्पॉट। तो देखो यहां पे जो आपने एन दे दिया ना उसने क्वेश्चन में, उससे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको एन की वैल्यू रखते जानी है और जिस भी स्पॉट का नंबर निकालना हो वो आपको बता देगा। अब हम फर्स्ट स्पॉट का निकाल रहे हैं तो यहां 1 रख दो। A1 = 20 + 4 × 1 = 24, यानी फर्स्ट स्पॉट पे जो नंबर होगा वो 24 होगा। विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 1 1 12, तो यहां पे सेकंड का ए पार्ट है, विच स्पॉट इज, लेट nth स्पॉट इज नंबर्ड एज 112। हमने बोल दिया कि जो nth स्पॉट है वो आपका नंबर्ड है 112, तो हम यहां रख देते हैं 20 + 4n = 112। इधर ले आओ 4n = 112 - 20, 4n = ये हो जाएगा आपका 2, 11 - 2 = 92। सो n = 92/4, यानी n = 23। सो 23 स्पॉट, 23th spot is numbered as 112, यानी जो 23th spot है उसको 112 नंबर दिया गया है। What is the sum of all numbers on the first 10 spots? तो पहले 10 spots पे जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा? आप नंबर्स ऑन फर्स्ट 10 प्लेसेस, आप यहां समझिए पहली पोजीशन पे क्या आ रहा है 24 आ रहा है, उसके बाद आपका सेकंड पोजीशन पे आएगा 28, और 10th पोजीशन पे यहाँ पे A10 निकालना चाहो तो 20 + 4 × 10 ये हो गया आपका 60। दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। हमें निकालना है S10, यानी पहली 10 पोजीशंस पर जो नंबर प्रेजेंट है उनका सम। तो S10 क्या आ गया मेरे पास, S10 इज 10/2 A + AN, लास्ट टर्म, तो यहां आ गया 5, A है मेरे पास 24 और लास्ट टर्म है 60, तो 5 × 84 यहां पे हो गया 420, यानी पहली 10 पोजीशंस पर जो नंबर प्रेजेंट है उनका सम क्या होगा आपके पास 420 होगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे, विच नंबर इज ऑन द n-2th स्पॉट। तो यहां पे an-2 निकालना है, an-2, यानी जहां पर भी n है वहां पे आप n-2 रख देंगे तो कौन सा नंबर n-2th स्पॉट पे प्रेजेंट है वो मिल जाएगा। यहां रख दो 20 + 4 × n-2, यहां पे आ जाएगा 20 + 4n - 8, यानी यहां पे आ गया 12 + 4n। तो n-2th स्पॉट पे जो नंबर प्रेजेंट है वो 12 + 4n है। तो ये एक क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जहां हमें an दे रखा था और उसके रेस्पेक्टिवली हमसे यहां पे डाटा पूछ रखा है। क्वेश्चन 38 देखिए, टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक्ड मिल्क गारंटीज both freshness and security. This milk ensures uncompromised quality, preserving the nutritional values within and making it a reliable choice for health conscious individuals. मतलब मिल्क के बारे में हमें बता रखा है कि वो किस तरह का फ्रेशनेस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन से हो रहा है, 500 मिल्क इज पैक्ड इन अ क्यूबॉइडिकल कंटेनर। एक क्यूबॉइडिकल कंटेनर है उसमें 500 मिल्क जो है वो आपका पैक किया जाता है और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो है 15 लेंथ, ब्रेथ, हाइट। दीज मिल्क पैकेट्स, फिर
एक क्यूबॉइडिकल मिल्क पैकेट हो गई, उस मिल्क पैकेट को एक क्यूबॉइडिकल कार्टून में पैक किया जाता है जिसकी डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये दे रखी है। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल कार्टून। जो क्यूबॉइडिकल कार्टून है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। पहले तो मैं मान लेता हूं लेट यहां पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल कार्टून, क्यूबॉइडल कार्टून हमने उसे L से डिनोट कर दिया, दैट इज 30 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ जिसे B से डिनोट कर दिया इज 32 सेंटीमीटर, एंड हाइट, इनफैक्ट इसकी ब्रेड्थ ज्यादा है उससे, हाइट को स्मॉल h से, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सेम हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल कंटेनर, उसे हम कैपिटल L दे रहे हैं नाम, इज 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ है उसकी 8 सेंटीमीटर एंड हाइट है उसकी कैपिटल H से 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल कार्टून, पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल कार्टून। कार्टून होता है वो बॉक्स जिसमें आपने जनरली पैकेज्ड फूड देखा होगा, जिसमें सारी चीजें पैकेट होके आती हैं, लाइट कलर, लाइट क्रीम कलर का होता है, उसमें है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो हमें मिलेगा LBH से, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइडिकल कार्टून की डायमेंशन है 30 इंटू 32 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 टू 30 48 इंटू 30, यहां पे डबल जीरो आ गई, एंड सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई क्यूबॉइडिकल कार्टून की वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट। सेकंड का ए, TSA ऑफ मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट का TSA क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 15 इंटू 8, ब्रेथ इंटू हाइट यानी 8 इंटू 5, हाइट इंटू लेंथ, तो ये हो गया 2, 15 8 जा 120 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 75, सभी को ऐड कर देते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 5 11 और 2 13, कैरी 1 235, 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द TSA ऑफ मिल्क पैकेट। इसके बाद बी पार्ट है इसका, हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन कार्टून। कितनी मिल्क पैकेट्स को कार्टून के अंदर फिल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कार्टून का वॉल्यूम है, मिल्क पैकेट का वॉल्यूम और निकाल लेंगे, उस वॉल्यूम को उससे डिवाइड करने पर हमें नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे। तो हम यहां पे करते हैं वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट। मिल्क पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज L इंटू बी इंटू H, यानी 15 इंटू 8 इंटू 5, 15 इंटू 8 इंटू 5, 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन, नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन कार्टून, वो होगा वॉल्यूम ऑफ कार्टून अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट। सिंपली वॉल्यूम को डिवाइड करने से हमें नंबर ऑफ पैकेट मिल जाएंगे। ये आया था आपका दैट इज 14400 और ये आया है 600, कैंसिल हो गया, 24 पैकेट्स। तो एक कार्टून में कितने पैकेट्स को पैक किया जा सकता है,
दैट इज 24 पैकेट। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मच मिल्क कैन द कप एज शोन इन द फिगर होल्ड। हमें एक फिगर दे रखी है, एक कप है, कुछ इस तरीके से आपको कप दे रखा है, ये एक कप है, कप की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, जो उसकी हाइट है दैट इज 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक हैंडल भी दे रखा है जिससे हमें कोई काम नहीं। यहाँ पे वो कह रहा है इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है। हमें क्लियरली दिख रहा है ये कप जो है वो आपका एक सिलेंड्रिकल कप है, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है कि कितना मिल्क इसके अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप वो आपका होगा पाई आर स्क्वेयर एच, पाई इज 22/7, आर स्क्वेयर यानी 5 इंटू 5, एच इज 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, दैट इज 22 इंटू 25, और यहां पे हो गया 25 इंटू 2 इज 55, 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे जो क्वेश्चन उसने पूछे थे वो एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन थे, कई सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके बना रखा है, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने यहां पर दे दिया है।